सोचिए, आप एक ऐसे रेगिस्तान में खड़े हैं जहां चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत है। सूरज सिर के ऊपर आग बरसा रहा है, हवा भी गर्म है और दूर तक कहीं हरियाली दिखाई नहीं देती। ऐसे माहौल में अगर कोई आपसे कहे कि यहाँ मछलियाँ पाली जा सकती हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद आपका जवाब होगा, अरे भाई, ये कैसे हो सकता है? मछली तो पानी में रहती है और यहाँ तो पानी का नामो निशान नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सपना हकीकत बन चुका है। इजराइल जैसे देशों में, जहाँ धरती का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान है, लोगों ने ये कर दिखाया। उन्होंने रेत और पत्थरों के बीच ऐसी तकनीक बनाई कि वहाँ पर मछलियाँ पाली जाने लगी। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि सच है। असल में धरती के नीचे छुपा होता है पानी। इसे भूजल यानी ग्राउंड वाटर कहते हैं। इजराइल के रेगिस्तानी इलाकों में वैज्ञानिकों ने खोज की तो पाया कि नीचे खारा यानी नमकीन पानी है। ये पानी पीने लायक तो नहीं था, लेकिन मछलियों के लिए बिल्कुल सही साबित हुआ। इस पानी को निकालकर बड़े बड़े टैंक्स में भर दिया गया, फिर उसमें मछलियों को पाला गया। शुरुआत में लोग हंसते थे कि ये काम कभी सफल नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ये प्रयोग चल पड़ा। जब पहली बार उन टैंक्स में मछलियां तैरने लगी तो देखने वालों की आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। रेगिस्तान में जहां लोग सिर्फ ऊंट और बकरियों की कल्पना करते थे, वहां पानी से भरे टैंक्स में मछलियां खेल रही थी। ये नजारा किसी चमत्कार से कम नहीं था। रेगिस्तान में रहने वाले किसानों के पास पहले ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। थोड़ी बहुत खजूर की खेती होती थी या फिर बकरियां पालते थे, लेकिन मछली पालन आने के बाद उनकी जिंदगी बदलने लगी। अब उन्हें नया रोजगार मिला। मछलियों को बेचकर अच्छी कमाई होने लगी। खाने के लिए भी ताजा मछली मिलने लगी। किसान कहते हैं कि पहले वो सोचते थे हमारे रेगिस्तान में क्या हो सकता है, लेकिन अब उनका विश्वास है कि अगर मेहनत और विज्ञान साथ आ जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। मछलियों को पालने के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल हुआ। इसे कहते हैं रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। इसका मतलब है कि पानी बार बार इस्तेमाल होता है। टैंक का पानी मशीन से साफ किया जाता है, मछलियों की गंदगी निकाल दी जाती है, फिर वही पानी दोबारा टैंक में डाल दिया जाता है। इससे पानी की बर्बादी नहीं होती और रेगिस्तान में भी आसानी से मछलियां पाली जा सकती हैं। एक बुजुर्ग किसान बताते हैं, पहले हमारे गांव में बच्चे सिर्फ रेत के खेल खेलते थे, अब वो टैंक्स के पास जाकर मछलियां देखते हैं। ये नजारा हमें जीने की नई वजह देता है। एक और नौजवान किसान कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रेगिस्तान में रहते हुए भी मछली का व्यापारी बन जाऊंगा। आज मेरी मछलियां विदेश तक जाती हैं। लेकिन सब कुछ आसान नहीं है। मछली पालन में कई प्रॉब्लम्स भी आती हैं। कभी कभी मछलियां बीमार पड़ जाती हैं, कभी पानी की मशीन खराब हो जाती है और सबसे बड़ी बात, खर्च बहुत ज्यादा आता है। फिर भी लोग हार नहीं मानते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये मेहनत एक दिन बड़ी सफलता लाएगी। रेगिस्तान में मछलियां पालने का ये सफर इंसानों की जिद और उम्मीद का ही नतीजा है। जहाँ किसी ने सोचा भी नहीं था, वहाँ अब पानी की लहरें और मछलियों की छलांगे दिखाई देती हैं। जब रेगिस्तान में पहली बार मछलियाँ पाली गईं, तो ये सिर्फ एक प्रयोग था, लेकिन धीरे धीरे ये प्रयोग एक बड़े बदलाव में बदल गया। अब ये सिर्फ वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम किसान भी इससे जुड़ने लगे। रेगिस्तान के बीचों बीच आपको नजर आएंगे बड़े बड़े गोल टैंक। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पानी के तालाब हो, लेकिन ये तालाब नहीं, बल्कि इंसानों के बनाए गए खास टैंक होते हैं। इन टैंक्स में मछलियों की पूरी दुनिया बसाई जाती है। हर टैंक का तापमान मशीनों से नियंत्रित किया जाता है। पानी लगातार फिल्टर होकर साफ होता है। मछलियों को समय पर खिलाने के लिए खास फीड सिस्टम लगा होता है, यानी ये एक कृत्रिम समुद्र जैसा होता है जिसे पूरी तरह इंसान संभालते हैं। इन फार्मों में काम करने वाले लोगों की सुबह सूरज निकलने से पहले शुरू हो जाती है। सबसे पहले टैंक का पानी चेक किया जाता है, ऑक्सीजन का स्तर मापा जाता है, फिर मछलियों को खाना खिलाया जाता है। अगर किसी टैंक में पानी गंदा हो गया तो तुरंत मशीन चलाकर उसे साफ किया जाता है। अगर किसी मछली में बीमारी का शक हुआ तो डॉक्टर बुलाए जाते हैं। ये काम आसान नहीं है। रेगिस्तान में तापमान कभी बहुत गर्म होता है तो कभी बहुत ठंडा, लेकिन मछली पालन करने वाले लोग मेहनत से पीछे नहीं हटते। वो जानते हैं कि हर मछली उनके लिए रोजगार और उम्मीद लेकर आती है। एक महिला किसान बताती है, पहले मैं घर में ही छोटे मोटे काम करती थी, लेकिन जब गांव में मछली पालन का प्रोजेक्ट आया तो मैंने भी इसमें हाथ बटाना शुरू किया।
आज मैं अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च खुद उठा पा रही हूँ। रेगिस्तान के इन फार्मों में जो तकनीक इस्तेमाल होती है वो बहुत खास है। रिसर्कुलेटिंग सिस्टम से पानी बार बार उपयोग होता है। सेंसर मशीनें हर पल टैंक की निगरानी करती हैं। सोलर पैनल से बिजली बनाकर खर्च कम किया जाता है। इससे न केवल पानी बचता है बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होता। लेकिन हर काम की तरह इसमें भी मुश्किलें हैं। खर्चा, मशीनें और तकनीक महंगी होती हैं। बीमारियां, अगर एक बार मछलियों में बीमारी फैल गई तो पूरा टैंक खाली हो सकता है। बाजार का उतार चढ़ाव, कभी मछली की कीमत बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। फिर भी किसान और वैज्ञानिक मिलकर इन समस्याओं का हल ढूंढते रहते हैं। गांवों में छोटे छोटे बच्चे जब इन टैंक्स को देखते हैं तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है। वो सोचते हैं हमारे रेगिस्तान में भी मछलियां तैरती हैं तो हम भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। यही सपने उन्हें पढ़ाई और मेहनत की ओर खींचते हैं। पहले जहां बच्चे सिर्फ रेगिस्तान की जिंदगी से जुड़े काम देखते थे, अब वो विज्ञान और खेती के नए रूप देख रहे हैं। मछली पालन से अब कई लोग जुड़े हुए हैं। कोई टैंक संभालता है, कोई मशीनें चलाता है, कोई मछलियों को खाना खिलाता है और कोई बाजार में उन्हें बेचता है। इस तरह ये काम पूरे गांव को रोजगार देता है। पहले जहां लोग शहरों की ओर पलायन करते थे, अब वही लोग गांव में रहकर अच्छा जीवन जी पा रहे हैं। सबसे बड़ी सफलता ये रही कि रेगिस्तान में पाली गई मछलियां अब सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं हैं। कई बार इन्हें विदेशों में भी भेजा जाता है। इन मछलियों की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि उनकी मांग बहुत रहती है। ये देखकर किसानों को और हिम्मत मिलती है। वो सोचते हैं अगर रेगिस्तान में मछली विदेश तक जा सकती है तो हमारा भविष्य कितना उज्जवल है। रेगिस्तान में मछली पालन ने ये साबित कर दिया कि इंसान अगर चाहे तो प्रकृति की सीमाओं को भी पार कर सकता है। जहाँ पहले सिर्फ रेत थी, वहाँ अब पानी की लहरें और मछलियों की छलांगें दिखती हैं। लेकिन साथ ही ये भी सिखाता है कि हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना होगा। अगर पानी का गलत इस्तेमाल हुआ या तकनीक का दुरुपयोग हुआ तो ये पूरी मेहनत बर्बाद हो सकती है। ये कहानी हमें बताती है कि मछली पालन सिर्फ तकनीक की नहीं बल्कि इंसानों की मेहनत, उम्मीद और सपनों की भी कहानी है। रेगिस्तान की कठोर जिंदगी में अब एक नया रंग जुड़ गया है, पानी का नीला रंग और मछलियों की चमक। रेगिस्तान में मछली पालन की ये यात्रा सिर्फ शुरुआत है। आज जो काम इजराइल जैसे देशों में हुआ है वो आने वाले समय में दुनिया के कई हिस्सों के लिए मिसाल बन सकता है। लेकिन हर नई शुरुआत के साथ कई सवाल भी उठते हैं। क्या ये काम हमेशा टिकेगा? क्या ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा? और सबसे जरूरी, क्या ये सच में लोगों की जिंदगी बदल देगा? वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले सालों में रेगिस्तान मछली पालन का बड़ा केंद्र बन सकता है। यहाँ से न सिर्फ देश के लोगों को मछली मिलेगी बल्कि विदेशों तक निर्यात होगा। नए नए फार्म खुलेंगे जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये प्रयोग ये साबित करेगा कि रेगिस्तान को भी उपजाऊ बनाया जा सकता है। सोचिए, जो जगह कभी सिर्फ रेत और पत्थरों से भरी थी, वहाँ अब पानी की लहरें और मछलियों के टैंक होंगे। ये किसी सपने जैसा लगता है। भविष्य में तकनीक और भी आधुनिक होंगी। टैंकों की निगरानी रोबोट करेंगे, मछलियों को खाने के लिए ऑटोमेटिक मशीनें होंगी और पानी की बचत के लिए नए तरीके अपनाए जाएंगे। इससे मछली पालन और आसान हो जाएगा और कम खर्च में ज्यादा उत्पादन होगा। लेकिन भविष्य में भी मुश्किलें खत्म नहीं होंगी। बीमारियां, मछलियों की सेहत बनाए रखना सबसे चुनौती होगी। पर्यावरण, अगर पानी का ठीक से इस्तेमाल नहीं हुआ तो आसपास की जमीन खराब हो सकती है। खर्चा, मशीनें और तकनीक अब भी महंगी है। छोटे किसान इसे अपनाने से डरते हैं। इसलिए जरूरी है कि सरकार, वैज्ञानिक और किसान मिलकर काम करें, तभी ये सपना लंबे समय तक जिंदा रह सकेगा। इस सफर में सबसे खूबसूरत हिस्सा है इंसानों की कहानियां। एक किसान जो पहले सोचता था कि रेगिस्तान में उसकी जिंदगी सिर्फ बकरियां पालने तक सीमित है, आज वो मछलियों का बड़ा व्यापारी बन चुका है। एक औरत जिसने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा था, आज टैंक संभालती है और अपनी कमाई से बच्चों की पढ़ाई करती है। बच्चे जो पहले रेत में खेलते थे, अब विज्ञान की पढ़ाई करना चाहते हैं ताकि वो भी इस काम में नई तकनीक ला सके। ये कहानियां बताती हैं कि ये काम सिर्फ मछलियां पालने तक सीमित नहीं बल्कि लोगों की सोच बदलने का जरिया भी है। रेगिस्तान में मछली पालन की ये कहानी दुनिया के बाकी देशों के लिए भी एक सीख है।
अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व में कई ऐसे इलाके हैं जहां पानी की कमी है। अगर वहां भी इस तकनीक को अपनाया जाए तो लाखों लोगों को खाना और रोजगार मिल सकता है। यानी ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की उम्मीद बन सकती है। जब कोई किसान सुबह अपने टैंक में मछलियों को तैरते देखता है तो उसकी आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। ये चमक सिर्फ मछलियों की नहीं बल्कि उसके भविष्य की होती है। वो सोचता है, आज मेरे पास रेत थी, कल मेरे पास उम्मीद है और अब मेरे पास जीवन है। लेकिन ये भी सच है कि हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना होगा। अगर हमने सिर्फ कमाई के लालच में इस काम को फैलाया तो हो सकता है कि जमीन और पानी पर बुरा असर पड़े। इसलिए जरूरी है कि हम ये काम समझदारी और नियमों के साथ करें। रेगिस्तान में मछली पालन की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान की मेहनत से असंभव भी संभव हो सकता है। विज्ञान और तकनीक अगर सही दिशा में इस्तेमाल हो तो चमत्कार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जहाँ पहले सिर्फ गर्म हवाएं थीं, वहाँ अब पानी की खुशबू है। जहाँ सिर्फ रेत थी, वहाँ अब मछलियों की छलांगे हैं। ये कहानी इंसान की जिद, विज्ञान की ताकत और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का सबसे सुंदर उदाहरण है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।